हर हर महादेव दोस्तों आज मेरे ब्रह्मचर्य का 12वां दिन है और भोलेनाथ की कृपा से आज भी मैं 3:55 पर उठ गया था। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं कि आप रात को वृंदावन में जाते हैं तो रात को करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में वो दर्शन देते हैं और हजारों लोग उनके दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ये लगा लीजिए कि जो संत रात को 2:30-3 बजे दर्शन दे रहे हैं उनके लिए हजारों लोग रात में लाइन में हैं। यदि वो दिन में दर्शन दें तो वृंदावन में पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा भाई साहब। अभी जो भी कोई वृंदावन जाता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि वृंदावन जाने के बाद दर्शन करने के बाद बिहारी जी के सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं। तो लोग दिन भर वृंदावन घूमने के बाद रात को सोते नहीं हैं, पूरी रात जाग कर प्रेमानंद जी महाराज का इंतज़ार करते हैं और उनका दर्शन करने के बाद ही अपने को धन्य मानते हैं कि अब हमारा वृंदावन आना धन्य हो गया। प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े संत कैसे बन गए, इतना बड़ा नाम उनका जो आज हो रहा है, उनकी असल ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज 9 साल के थे तो उनके मन में ये विचार आया कि ये दुनिया में मम्मी पापा ये एक दिन चले जाएंगे तो अपना कौन रहेगा, अपना कौन है संसार में। तो उनका जब ये मन में विचार आया तो वो सोच में पड़ गए कि ये तो सोचने वाली बात है कि हमारा संसार में फिर है कौन। तो फिर उन्होंने ठान लिया कि अब सिर्फ हमको भगवान के ही आश्रित हो जाना है। मात्र 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के रात को करीब 9-10 बजे, आधी रात के करीब 10-11 बजे हाथ में एक लोटा था और एक भागवत गीता थी, ये सामान लेके रात को घर से भागे थे। नौ 10 बजे निकल के तो रात भर भोलेनाथ के मंदिर पर रहे। अब उनको लगी दिन में भूख, अब सोच रहे हैं कि अब मैं खाना कहाँ पर खाऊं। तो अब उन्हें घर की याद सताने लगी, यार ये तो बड़ा मुश्किल है और खाने के लिए कुछ है नहीं, भूख लग रही है, पूरा ज़िंदगी हम कैसे काटेंगे। तो थोड़ी देर उधर मंदिर पर बैठे हुए थे, वैसे ही एक पुरुष आए, एक आदमी आए और वो दही लेके आए थे एक लोटा में। उन्होंने बोला कि बच्चा यहाँ पर एक बाबा रहते थे, वो कहाँ गए। उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये दही लेके आया था मैं उनके लिए, तुम पी लेना इसको। तो बाबा को वो दही, वो आदमी जो थे उन्होंने बाबा को दही दे दी। जब बाबा को दही मिल गई तो बाबा को और विश्वास हो गया कि अरे भगवान मुझे देख रहा है और भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, अब तो मैं भगवान के ही भरोसे ज़िंदगी काटूँगा, अब घर नहीं जाऊँगा। इस तरीके से वो काफ़ी समय इधर उधर घूमने लगे अकेले सन्यासी बन के। तो उनके पिताजी फिर एक बार आए कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, 9 साल के बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और कौन खिलाएगा पिलाएगा और आप अकेले रहोगे, किस तरीके से आप ज़िंदगी काटोगे। आप चलो सब छोड़ छाड़ो और घर चलो। तो बाबा जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाबा बोले कि नहीं, मैं तो घर नहीं जा सकता, मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काटने वाला हूँ, तो सन्यासी बनने का प्रण ले। तो वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो महाराज के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत समझाया कि आप कैसे वापस चलें। जब वो नहीं मानने को तैयार हुए तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको गले से लगाया और 3 बार राम 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 ऐसे बोला और बोले जाओ, तुम जहाँ भी रहोगे वहीं आपको फूलों की वर्षा होगी, लेकिन ध्यान रखना कभी भी गलत मत करना, किसी की तरफ बहन की तरफ गलत मत देखना, किसी को किसी के साथ गलत मत करना। जब ध्यान रखना तुमने गलत किया तो तुम्हारे नहीं होगा। बाबा ने बोला किसी के साथ तो तब से बाबा से पिताजी से भी अब आज्ञा हो गई, तब से सन्यासी बन के इधर उधर विचर। तो बनारस में जब रहने लगे तो बनारस में रहते रहते उनके गुरु थे, शिष्य जैसे संत लोग होते हैं ना, किसी से खाना नहीं मांगना, किसी से भीख नहीं मांगना, जो खाने को दे जाए
तरीके से बाबा अब बनारस के घाट पर रहने लग गए। वहाँ भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो गए। तो कई कई दिन की हो जाते थे कि बाबा को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं। बाबा घूमते भी रहते। और आप जानते हैं कि किडनी खराब होने का रीजन ये भी हो सकता है कि वो उनके पेट रहेंगे और कोई बीमारी होगी या कुछ बुखार होगा, कुछ ही प्रॉब्लम होगी, तो आदमी टैबलेट लेता है। जब टैबलेट लेगा बुखार के लिए तो दवा लेनी पड़ेगी। जब भूखे पेट आप दवा लेंगे तो वो फिर किडनी पे डायरेक्ट अटैक करती है वो टैबलेट। इसीलिए कभी भी खाली पेट दवा नहीं लेते, क्योंकि वो किडनी को खराब करती है। इसलिए बाबा की दोनों किडनी खराब। तो इस तरीके से वो बनारस के घाटों पर अकेले रहते थे। और जब अकेले रहते थे तो खाने के लिए कई कई दिन तक कुछ नहीं मिलता था, तो इसीलिए भूखा भी रहना पड़ता था। तो उनको एक संत महात्मा मिले, उन्हें वो अंदर लेके गए। बहुत अंदर जाके एक धर्मशाला में मंदिर था, उन्होंने उस मंदिर को दिखाया। बोले क्या है? तो बाबा बोले कि बोले नहीं, बोले क्या है बताओ? हथौड़ों से तोड़ के तो ध्यान रखना, आप पर कितनी भी दिक्कत है, कितनी भी चोट पड़े, आपको टूटना नहीं है। आपको टूटना नहीं है, कुछ भी हो जाए बस आपको टूटना नहीं है। ज़िंदगी में कितनी भी समस्या आ जाए, जब आप बाबा जी बन रहे थे तो बाबा ने सोचा कि सही बोल रहे हैं ये संत महात्मा। तो तब से जब भी बाबा को कुछ प्रॉब्लम आती थी तो बाबा आसमान की तरफ देखते थे और उन संत महात्मा की बात याद आती थी। फिर बाबा बोलते थे कि बस टूटना नहीं। बाबा को एक महात्मा मिले, बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो वहाँ पर बनारस में एक महात्मा मिले और वहाँ पर राधा जी का रास होता था, नृत्य होता था। तो कुछ संत बोले कि चलिए वृंदावन के कुछ लोग आए हैं, राधा जी का नृत्य चल रहा है, वहाँ पर रास होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो बाबा बोले नहीं कोई बात नहीं, आप देख के आइए, हम भोलेनाथ में भक्ति में लीन हैं और हम उनका ध्यान कर रहे हैं। अरे चलिए कोई बात नहीं, आप चलो तो सही। तो ठीक है। तो तब से बाबा राधा जी के भक्त हो गए। जब वो रास देखा तभी से उनको राधा जी का रास देखने के बाद राधा जी की भक्ति उनके अंदर जागने लग गई। फिर बाबा इस तरीके से वृंदावन आए, वृंदावन रहने लग गए। अब इसीलिए बाबा वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा ने ये प्रण लिया है, ये संन्यास क्षेत्र का संन्यास होता है कि किसी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और 84 कोस से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए बाबा अभी वृंदावन में ही रहते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जो भी भाई हर हर महादेव लिखेगा